हर संडे के संडे पाकिस्तान इंडिया का जी मैच में टाकरा होता है। आई थिंक दिस वाज द 4th संडे जो हम जी, लेकिन हुआ क्या, जाहिर है पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है, मैं अब आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। लेकिन कल हमने मैच में वही तौर तरीके देखे कि भारत ने कल फिर से हमने देखा कि मैच के दौरान उन्होंने फिर से जी जनाब हैंडशेक नहीं किया, अपनी रिवायत को बरकरार रखा और टॉस के अच्छा बहुत सारी इस मैच को लेके कंट्रोवर्सीज आई। कहते हैं जी जब टॉस हो रहा था तो हमारी जो कैप्टन है फातिमा सना, उन्होंने जी कहा टेल, हेड्स आया, तो उसके बाद जी यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हो गई कि कैसे ये सारी सूरत हाल बनी। फिर मैच आगे बढ़ता है जी और नो डाउट जरा सी बॉलिंग हमारी अच्छी थी, मैं कहूंगी काफी मुझे इम्प्रूव्ड अपनी टीम लगी। फातिमा सना की हम बात करें तो उन्होंने 3 मेडन ओवर कराए, साथ में उन्होंने विकेटें भी ली। कोई संडे वाले दिन हमारा इंडिया से मैच ना हमारे पे संडे बहुत भारी पड़ता है। आप देखें लास्ट 4 वीकेंड्स की बात करें, 14, 21, 28 और आज 5 की बात करें, तो भाई हम चारों मैचेस में इंडिया के हाथों हारे हुए हैं। 3 में हमारे बॉयज जो हैं वो हारे, और वही डायलॉग जो है हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टीम पे सूट करता है। उनके छोरे जीते हैं तो छोरियां भी जीत रही हैं, हमारे यहाँ लड़के हारते हैं तो हमारी लड़कियां भी यहाँ पे हार रही हैं। मतलब कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना इस हद तक चले गए, 19 गुण मिलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तानी इस हद तक चले गए थे, इन्होंने लड़कियों से उम्मीद लगा ली थी कि यार चलो लड़के 3 दफा नहीं जीते, शायद लड़कियां जीत जाएं। लेकिन जब 247 बोर्ड पे लगा, मैंने क्या लग गए भाई साहब, ये कभी भी नहीं कर सकती। और फिर हमारी ओपनर्स ने जैसे आगे गिला मुनीबा 12 बॉल पे 2 स्कोर, 7 वाली बात करें वो भी ऐसा ही 10 ओवर 25 स्कोर 2 आउट, ये हमारा पावर प्ले का स्कोर था और हम 248 चेस करने जा रहे हैं। तो भाई हमारी टीम जो है ये मैं कहता हूँ कि बस एंड हो गई है। इससे बुरी टीम यकीन करें कि मैंने हिस्ट्री में नहीं देखी। कि आप कर क्या रहे हो, यकीन करो आपसे ना बाउंड्री लग रही है। और उन दोस्तों को सल्यूट जो आज इस उम्मीद के साथ थे कि पाकिस्तान विमेन टीम इंडिया विमेन टीम को हरा दे, क्योंकि कईयों को दिल करता है, कईयों को दिल कहता है कि आज दिल कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी हमने वनडे क्रिकेट में इंडिया को शिकस्त नहीं दी है। मेंस में मुकाबला बहुत बढ़ गया है और विमेन में तो कभी था ही नहीं, इस बार भी वो नहीं हुआ। और सच पूछे पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज़ का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि खेल का कोई मुकाबला रहा नहीं है। और ये मुकाबला भी सिर्फ दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान का झंडा लगता है, वो राइवलरी है, उसकी वजह से मैच में इंटरेस्ट है, अदरवाइज मुकाबलेबाजी नहीं है। वहाँ पर भी देख लें 7-0, 8-0, 9-0 क्या है, यहाँ पे इस मैच से पहले 11-0 था। सो कोई मुकाबला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा एक मैकेनिज्म है और ये 1-2 वर्षों का नहीं है। टीम इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले हुए हैं और आपकी टीम ने गुज़श्ता कितने वर्ल्ड कप जो हैं, स्वाय एक 2009 वाला जो वर्ल्ड कप था हमने सुपर 6 खेला है, बाकी 3 वर्ल्ड कप हम लगातार आखिरी नंबर पर रहे हैं। हमारी कहते ना कुछ हमारे कैच ड्रॉप करने की, चाहे वो हमारी मेंस क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो, उनको आदत है। बहरहाल 247 का टारगेट दिया गया। बिल्कुल जी, फातिमा सना प्लेड वेल, बट उनकी अच्छी परफॉर्मेंस किसी काम नहीं है। उनके बाद जितने खिलाड़ी आए वो पिच पर टिक नहीं सकी और फिर एक एक करके पवेलियन लौटती नहीं। कंट्रोवर्सीज की आप बात कर रही थी, जो मुनीबा अली का आउट था वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था और उसके ऊपर तो हमने देखा कि कमेंटेटर्स तक सीखपा हो गए, चीखने लग गए। सोशल मीडिया व्यूअर्स ने, जो यूजर्स हैं, उन्होंने बहुत एहतजाज किया कि मुनीबा अली का आउट वाज नॉट आउट, उनको रन आउट दिया गया। अब यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि हमें कहीं पर एम्पायर्स जो हैं वो आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बीसीसीआई, बट भारत ने अपनी भौंडी हरकतें करने से दरेग नहीं किया। अब देखें कि लास्ट 23 मैचेस हमारी लड़कियों ने जो खेले हैं, हम 22 मैचेस हारे हैं, हम सिर्फ 1 मैच जीते हुए हैं। तो ये ग्राउंड में करने क्या चाह रही हैं, ये ग्राउंड में खेलने क्यों जा रही हैं? श्रीलंका तक हमारी बॉयज की टीम अगर कोई प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी ना तो शायद कर रही हो, लेकिन मैं यहाँ यकीन से कह सकता हूँ हमारी वुमेन्स की टीम जो है ये खसारे में चल रही है। वुमेन्स की टीम जो है उसके बिल हमारे ऊपर ही पड़ रहे हैं। श्रीलंका के जो टिकट्स हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनकी तो क्रिकेट में इतनी जान ही नहीं है कि स्पॉन्सर्स को लेके आ सके, ये बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ सके। नहीं, इनका सारा खर्चा जो है वो पीसीबी के पल्ले पड़ा हुआ है और पीसीबी ने हमारे ऊपर डाला हुआ है। तो यही है कि वुमेन्स की टीम जो है इसको खत्म कर दो, हमारी लड़कियां खेलने के काबिल नहीं है। आप देखिए आज इंडिया से जो मैच था, हमारी लड़कियों का वो मेंटली लगी नहीं रही थी कि ये एथलीट हैं, उनकी ना फिजिक इस तरह की थी कि वो एथलीट है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई घरेलू औरतें हैं जो मतलब डेली बेसिस पे हैं अपना। यार आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको जिम कर लो, आपको हमारे तो नसीम शाह का पेड़ निकला हुआ है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, नसीम शाह ऐसी है जैसे भाई वो प्रेग्नेंट हुआ है, उसके देखे लिटरली वो हमारा हीरो है पाकिस्तान का। बट ये बात करनी पड़ रही है कि उसके ये हालात हुए हैं। हमने कभी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, हमने कभी इंग्लैंड को नहीं हराया, वनडे क्रिकेट की मैं बात करूं, हमने कभी इंडिया को नहीं हराया। एक मैच अभी
चंद माह पहले हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। हम साउथ अफ्रीका के साथ बेहतर मुकाबला कर लेते हैं। सिद्रा मीर ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी जब हमने होम सीरीज़ खेली थी, और वेस्ट इंडीज़ वगैरह को हम हरा लेते हैं। बांग्लादेश के साथ थोड़ा बहुत मैच अच्छा पड़ जाता है। बाकी हाई फाइव टीमें हैं, उनके साथ विमेन क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं। उसके पीछे बहुत एक लंबा थॉट प्रोसेस भी है। आप इंडिया के 3 जो विमेन क्रिकेटर्स हैं, हरमनप्रीत कौर जो उनकी कप्तान है, स्मृति मंदाना को देख लें, और शर्मा को देख लें, दीप्ति शर्मा को, ये इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी की लड़कियां जिनको 50 लाख इंडियन रुपीस में मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारी पूरी विमेन टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है 69 मिलियन का है। सो हेल ऑफ डिफरेंस। उनकी विमेन टीम को जो मैच फीस मिलती है मेंस के बराबर है, यानी जो शुभमन गिल को मिलेगी, हरमनप्रीत कौर को भी वनडे मैच में वही पैसे मिलेंगे। सो एक पूरा प्रोसेस है। उनकी विमेन लीग क्रिकेट होती है, ये 2022 से जेशा करके गया था। विमेन क्रिकेट का जो मैच फीस थी ना, उसको इक्वल करके गया था। और भी सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है, और इस चीज़ पे तो यकीनन बात करना बनती है। अगर मुनीबा जो है वो 2 रन्स पे आउट हो गई है, तो आई थिंक शी इज़ बेटर देन दिस। मुनीबा हो जाए, आलिया हो जाए, और उसके अलावा फातिमा सना, बैटिंग में मैं बात कर रही हूँ कि ये मुझे लगता है ये बहुत बेहतर है। ये जो 88 रन से हम हारे हैं ना, और ये जो लड़कियां इतने स्कोर तक आई भी हैं, तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये अपने पोटेंशियल पे खेली हैं तो यहाँ तक पहुंच गई हैं। अदरवाइज अगर हम बैक पे देखें ना, पीछे देखें, जिस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, आप उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, अगर आप ये सारी चीजें देखें तो हमें बहुत चीजें जो है ना वो आधी से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के मैचेस आते हैं तो वो सारे लोग आ जाते हैं बात करने जिन्हें वुमेन क्रिकेट का कुछ पता नहीं है कि बैक पे क्या है, पीछे से लाइक जो भी अभी कर रहे हैं पीसी भी कर रहा है। पीसी दोस्तों, आप सब लोग तो जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है वो उसमें कितनी ज़्यादा हाइप बनाई जाती है, चाहे वो वुमेन्स का हो या फिर मेंस का हो। और दोस्तों, इसमें ज़्यादा व्यूवरशिप, ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए, क्योंकि संडे की छुट्टी हर देश में होती है, इंडिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, उस मैच को संडे को ही रखा जाता है। अब पाकिस्तानी ये रो रहे हैं, ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हारे हैं, या हमारी बैटिंग की वजह से हारे हैं, या बॉलिंग की वजह से हारे हैं, हमारे लड़कों ने मेहनत नहीं की, हमारी लड़कियों ने कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये ब्लेम दे रहे हैं कि हमारे लिए संडे बहुत ही अपशगुन है। हम जब भी संडे को खेलते हैं हम मैच हारते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारते। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी जाहिल इस तरह की बातें अब बोल रहे हैं कि हम संडे की वजह से हारते हैं, हमारा मैच अब संडे को मत रखो। तो दोस्तों, आपको इनकी ये बातें किस तरह की लगती है, प्लीज़ कमेंट में बताओ।